जय हिंद दोस्तों। बिहार के मुंगेर जिला के खड़गपुर प्रखंड की एक बेटी बनी है डीएसपी। बीते दिन जो है बीपीएससी 69वीं का रिजल्ट फाइनल रिजल्ट आया था और उसी में जो है 76वां रैंक प्राप्त करके डीएसपी का जो है इनको पद प्राप्त हुआ है। और अभी ये जो है अपने मामा के घर आई हैं और यहाँ पे लोगों से आशीर्वाद लेने के लिए। अभी आइए इनसे मिलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि जिस प्रकार से इन्होंने इस परीक्षा को पास करके पूरे जिले को गौरवान्वित महसूस करवाया है। यहाँ पे आए हैं तो इनके स्वागत में यहाँ पे कैसा लग रहा है? क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम पूजा कुमारी है। आपने जो है 69वीं बीपीएससी का जो फाइनल रिजल्ट आया है उसमें आपने 76वां रैंक प्राप्त किया है और शायद से मेरे जानकारी के अनुसार कि पूरे बिहार में ओबीसी का एक सीट था जो कि आपने प्राप्त किया है। जी, एक ही सीट थी। अच्छा जी, तो कैसा लग रहा है और ये अटेम्प्ट कितना था आपका जिसमें आपने पास किया है? इससे पहले मैंने एक बार एग्ज़ाम दिया था, लेकिन मेरा प्री हुआ था पर मैं मेंस नहीं दे पाई थी क्योंकि मुझे आईएएस का एग्ज़ाम देना था। उसके बाद मेरा ये दूसरा था जिसमें मैंने मेंस भी दिया और इसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है। अच्छा, ये बीपीएससी का प्रिपरेशन आप कब से कर रहे थे? क्योंकि बहुत सारे जो दर्शक होंगे वो प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे तो उनको कुछ गाइडेंस मिल जाएगा। मैं यूपीएससी के लिए तैयारी कर रही थी और उसी बीच फिर सबने कहा कि बीपीएससी भी ट्राई करना चाहिए, तो मैंने फिर बीपीएससी के लिए दिया। पैटर्न अभी बीपीएससी का भी मैक्सिमम यूपीएससी की तरह हो चुका है, तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं। पहले तो एनसीईआरटीज़ पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है और स्टैंडर्ड बुक जो होता है आप उसको पढ़ें और डेली अखबार ज़रूर पढ़ें, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, बिहार का ये जो बीपीएससी का रिजल्ट आया है इसमें देखा जा रहा है कि लड़के से ज़्यादा बिहार की बेटियां बाजी मारी हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि लड़कियां इस पूरे देश में 48% है अप्रॉक्स, मतलब कि आधा हिस्सा है इस समाज का। तो अगर लड़कियां आगे बढ़ेंगी तो फिर ये समाज भी आगे बढ़ेगा। आप 48% को पीछे छोड़ के आगे तो नहीं बढ़ सकता कोई देश। तो ये बहुत अच्छी बात है कि लड़कियां आगे बढ़ रही हैं और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सब भी अपनी बेटियों को प्लीज़ पढ़ाएं, कुछ दें या ना दें, लेकिन पढ़ाई के लिए उनको सारी सुख सुविधाएं दें ताकि वो भी आगे बढ़ें। अच्छा, इस सफलता के श्रेय आप किनको देना चाहेंगे? मैं अपने पूरे परिवार को इसका श्रेय देती हूँ, स्पेशली मेरे मम्मी पापा जो कि बहुत मेहनत किए हैं हमेशा से ही और मुझे सारी छूट दिए हैं। उन्होंने मुझ पर बहुत भरोसा रखा कि मैं जो भी कर रही हूँ सही करूँगी। साथ में मेरे सास ससुर, उन्होंने भी मुझे बाद में बहुत हेल्प किया। मेरे हस्बैंड, सब मेरे मामा मामी, मेरे दीदी जी हैं, जीजा जी हैं, मतलब पूरा परिवार है, मेरे भाई, सब लोग ही हैं। मेरा कंट्रीब्यूशन तो बस पढ़ने के लिए था, बाकी सारी चीज़ें तो इन्होंने की हैं। मेहनत जो भी है सब इनकी है, मैंने सिर्फ पढ़ा है बैठ के और तो कुछ भी नहीं। अच्छा, अभी आप जो है मामा के घर आई हैं तो यहाँ पे लोगों का पूरा जमावड़ा लगा हुआ है सिर्फ आपको देखने के लिए, आपके स्वागत में। कैसा महसूस हो रहा है? मुझे देखने से ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर ये सोसाइटी मेरे परिवार को देखे कि उन्होंने कैसे, मतलब क्या किया कि मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। अगर उनके स्टेप्स नहीं होते तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँचती। हमारे समाज में मतलब जब मेरे मम्मी पापा ने मुझे पढ़ाना शुरू किया तब तो बहुत कम लोग पढ़ाते थे अपनी बेटियों को। तो ज़रूरी है कि आप उनसे इंस्पिरेशन लें और अपने बच्चों को पढ़ाएं, उन पर भरोसा रखें कि वो उनसे बात करें। एक दोस्त की तरह बात करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से समझेंगे सारी चीज़ों को और आपको बताएंगे, तो बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे, सही चीज़ें करेंगे, तो ये सब चीज़ें बहुत हेल्प करेंगी। तो आपने जो है आपको डीएसपी का पद मिलने जा रहा है, तो एक सवाल आपसे रहेगा कि आप डीएसपी के पद पर जब पदभार आप लेंगे उसके बाद आप किस ढंग का काम करना पसंद करेंगे? क्योंकि आज के समय में बहुत सारी चीज़ें हैं जो निकल के सामने आती रहती हैं। देखिए, मुझे अभी जॉब का बहुत तो आइडिया है नहीं, बस मैंने बाहर से देखा है। अभी सिस्टम के अंदर जाने के बाद पता चलेगा कि वहाँ पे क्या काम हो रहा है। बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड मेरा पोस्ट है, तो मैं कोशिश करूँगी कि जो जिम्मेदारियाँ मुझे दी जाएँ अगर मैं उसे ईमानदारी से निभाऊँ तो वही बहुत है। अगर हर कोई अपना काम ईमानदारी से करे तो फिर ये सोसाइटी बेटर हो सकती है। तो मैं कोशिश करूँगी मैं काम अच्छे से करूँ। आपको जो पद मिलने जा रहा है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का है, आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है, जिसमें कि सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके ही रखना जिम्मेदारी सीमित नहीं होगी, लेकिन बहुत सारे ऐसे पदाधिकारी आज भी बिहार में हैं जो सिर्फ संतुलन बनाए रखने के लिए अपने पद पे बैठे हुए हैं। तो क्या आप उससे हट के समाज में और भी प्रकार के जो है कार्य करेंगे या फिर सिर्फ अपने पद के जो पदभार में कार्य मिलेंगे उतने पे ही सीमित रहेंगे? मैं कोशिश करूँगी कि ऑफिशियली और पर्सनली दोनों तरीके से अगर मैं समाज के काम आ सकूँ तो मैं दोनों ही तरह से लोगों की मदद करना चाहूँगी और सब कानून के दायरे में रह के अगर काम हो तो बहुत अच्छा है। और पर्सनली भी अगर कोई हेल्प मेरे उसमें है तो मैं ज़रूर करूँगी। ऑफिशियली तो करना ही है ड्यूटी के तौर पे, लेकिन पर्सनली भी ज़रूर करूँगी। अच्छा, चलिए यहाँ पे इनके बगल में शायद से बैठे, आप कौन हुए इनके? मामी, मैं इनकी मामी हुई। मामी हुई हैं। जी।
कैसा महसूस हो रहा है? आपकी भगनी ने जो है अभी आपके घर आई हैं और डीएसपी का जो है कुछ समय में पदभार लेने जा रही हैं। जी, पहले मैं आपके चैनल को नमस्कार करती हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और गर्व महसूस हो रही है कि आज हमारे मझगांव पंचायत में जो इनकी ननिहाल है और दादी गांव इसकी मुरादे पंचायत हैं और इनके ससुराल, तो एक बेटी जो होती है वो 2 कुल का नाम करती हैं, एक अपने मायका एक ससुराल का। और लेकिन जो हमारी ये बेटी है, जो हमारी भगनी है, ये हमारे 3 कुल का नाम रोशन किया है, नानी घर का भी रोशन किया है, मायका भी किया है, ससुराल भी किया। और मैं ये चाहती हूँ कि जो है ये पंचायत से लेकर के ये प्रखंड, अनुमंडल और पूरे जिला में ये अपना नाम रोशन करे और आगे बढ़े। अच्छा, और भी तमाम जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको कुछ संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं यही संदेश देना चाहूँगी अपने गांव भाइयों, चाचाओं, माताओं से सबकी कि जो है बेटी को कभी छोटा ना समझे। बेटा हो या बेटी हो, दोनों बराबर होते हैं। जिस तरह से हम 9 महीने अपने पेट में अपने बच्चे को रखते हैं, उसी तरह से अपनी बेटी को भी रखते हैं। और उसके बाद जो है मतलब उनको भी सेम बराबर दर्जा देना चाहिए, उन्हें पढ़ाई करना चाहिए, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, जो कि समाज का नाम रोशन करे, वो आगे बढ़े। वो आप कौन हुए? पहले तो मेरा नाम मधु कुमारी है, हम उनकी बहन है। यानी कि जो अभी यहाँ पे बैठी हुई हैं डीएसपी पूजा कुमारी, उनकी आप बहन हैं? बहन है। अच्छा, तो आपको जब जानकारी मिला तो कैसा लग रहा था आपको? हम तो खुशी के मारे झूम गए कि मेरी बहन डीएसपी बन गई और जिला का नाम रोशन किए। हम तो खुशी के मारे रह नहीं पाए, हम तुरंत इनके पास भागे चले आए? भागे चले आए। हाँ, हमको बहुत गर्व हुआ कि मेरी बहन जिला का नाम रोशन की है और खुशी के मारे हम रह नहीं पाए, हम तुरंत आए इनके पास। अच्छा, आपसे छोटी हैं ये जो? जी हाँ, हमसे छोटी है। अच्छा, आपकी छोटी बहन जब तैयारी कर रही थी तब आपको कितना उम्मीद था, कितना भरोसा था कि आपकी बहन एक दिन जो है डीएसपी या फिर और भी कोई अधिकारी बन के आपको दिखा दे? हमको पूरा उम्मीद था, पूरा का पूरा उम्मीद था कि मेरी बहन बहुत अच्छा करेगी, कभी भी डीएसपी एसपी बनेगी। और देखिए मेरा सही हुआ कि बन ही गई। मेरा मतलब हम बार बार ये बोलती थी पता नहीं दीदी क्या होगा, हम बोले कुछ नहीं होगा, अच्छा होगा। बराबर ये हमसे बात करते रहती है। अब तो लोग आपके पास भी आते होंगे कि आपकी बहन अब डीएसपी बन गई है। हाँ हाँ, तो बोलते तुम दोनों का तो बहुत एकदम प्रेम है, हमेशा बात करती रहती थी। हम बोले हाँ, तो बोला कि अभी क्या? हम बोले अभी तो हम बहुत खुशी है, मेरी बहन डीएसपी बन गई है। तो बोले मिठाई खिलाओ, हम बोले ज़रूर खिलाएंगे। सब गांव समाज जो मेरे अगल बगल के है वो लोग भी बहुत खुश है। कितने लोगों को बहन के डीएसपी बनने पर आपने मिठाइयाँ खिलाई अभी तक? अभी तक मतलब अभी तो हम इन्हीं के साथ रह रहे हैं। अभी इन्हीं के साथ हैं? बोले ना कि जब इनका हुआ तो हम सुने तो भागते भागते चले। अभी हम दोनों एक साथ रह रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? घर नहीं गई हैं, वो परसों से मेरे साथ ही हैं। अच्छा, दीदी जो हैं आपकी आपके साथ ही हैं? जी, पूरे टाइम मेरे साथ ही हैं और जितने भी लोग वहाँ आ रहे थे पूरे टाइम मेरे साथ रही हैं। और यहाँ पे भी जो सभी लोग आए हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना आके यहाँ पे अपना समय दिया मुझे और इतनी इज्जत दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, यहाँ पे इस साइड इनके मामा जी भी हैं, इनसे भी बात करते हैं। स्वागत है सर। धन्यवाद सर। आपकी भगनी ने जो है जो सफलता हासिल की है, जिससे पूरा जिला गौरवान्वित महसूस कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सबसे पहले इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बहुत लगन, बहुत मेहनत और कष्ट के साथ, क्योंकि हम लोग मिडिल परिवार के लोग हैं, उतना व्यवस्था हम लोग के पास है नहीं। इनके माता पिता भी जो है मिडिल परिवार में हैं और वो बेटी आज उस कष्ट को झेलते हुए आज डीएसपी बनी है, तो हमको बहुत खुशी होता है। ये तो डीएसपी बनी है, इसके साथ साथ और हम लोग के घर के बच्चे जो है पदाधिकारी बनेंगे, क्योंकि इनके अनुकरण अब जो हमारे घर के और हमारे समाज के लोग हैं जरूर करेंगे। तो ये सबसे बड़ी खुशी ये है कि कम मतलब अर्थव्यवस्था में इन्होंने अपना काम करके दिखाई थी। इसके लिए मैं इसको कोटि कोटि अभिनंदन करती हूँ। तो बेटी तुम और आगे बढ़ते रहो, यही हम लोग का कामना है। आप कौन हुए सर? इनके पिता हुए। पिताजी हुए आप इनके। जब रिजल्ट आया था, जब आपको खबर मिला तो कैसा महसूस हुआ था उस वक्त? उस समय मुझे बहुत खुशी हुई कि आज हम मेहनत किए और मेहनत का यही रिजल्ट जो आया, मुझे बहुत खुशी हुआ उस समय। बहुत कम ऐसे लोग हैं मध्यम परिवार के लोग जो कि अपने बच्ची को कहीं बाहर पढ़ने भेजते हैं या फिर जो है भेजना चाहते हैं। लड़की हो या लड़का, दोनों में कोई भेद मत रखिए कभी, ठीक है? अगर भेद रखेंगे तो आप आगे तक नहीं ले जा पाएंगे उनको। बेटा है तो भेज दिए दिल्ली और बेटी है तो मत भेजिए, तो फिर दोनों का विकास होना बहुत ज़रूरी है समाज के लिए, परिवार के लिए, ठीक है? कभी भी अगर बेटी है आप कहेंगे कि भाई वहाँ नहीं जाना है, तो ये नहीं जा पाएगी आगे। इसलिए दोनों पे विश्वास रखते हुए आगे भेजना है और एजुकेशन को बढ़ावा देना है। और जब महिलाएं आगे जाएगी तभी आपका विकास है, क्योंकि एक परिवार को चलाना है। अगर शिक्षित महिला है तो आपके हर चीज़ों को समझ करके देख करके वो अच्छा करेगी, तभी हो सकता है। जब आप गार्जियन उसको सपोर्ट करेंगे तभी ऐसा हो सकता है। अच्छा, ये आपकी बच्ची जो है कितने दिन से प्रिपरेशन में थी, कितने दिन से लगातार मेहनत कर रही थी? ये ऐसा है, ये इंजीनियरिंग भी किया है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से इंजीनियर भी है। तो हम इनको डाइवर्ट किए हैं, मतलब क्या तुम इस रास्ते में आओ,
और बीपीएससी के लिए तैयारी नहीं कर रही है। एक्चुअल इनका ये था एम है यूपीएससी, तो इनको हम कहा है कि तुम बीपीएससी दे के देखो। फर्स्ट में जो पिछले बार जो यूपीएससी थी उस समय जो है ये प्री निकाला था बीपीएससी का, तो मेंस के लिए बोले, लेकिन बोले कि पापा नहीं दे पाओगे, अभी नहीं दिया। तो इस अटेम्प्ट 69 में हम कहा इस बार फॉर्म डालो और प्री और मेंस दोनों दो, तो ये दोनों दिया और ये मतलब क्वालिफाई की, सफलता हासिल की। अच्छा, डीएसपी बन गई है आपकी बच्ची, तो अब क्या बता रहे हैं कि अब जो है कैसे अपने पदभार को जो है किस हिसाब से निभाना है, उसके लिए कुछ बताए? अभी तक बातचीत हुई? देखिए, मैं खुद डिफेंस में हूँ, ये बेल्ट मैं खुद पहना हूँ और मैं इससे उम्मीद करूँगा कि ये भी जिस पद को संभाल रही है वहाँ पे एक अच्छा मतलब हर समय हॉनेस्ट रहे और जो चीज़ें हैं मतलब जहाँ कोशिश करें कि मतलब भारी से भारी चीज़ों को मतलब आसानी से सॉल्व करें और बिल्कुल सिस्टम को फॉलो करें। यहाँ पे आप माता जी हुए क्या? माता जी। आपकी बच्ची ने जो सफलता हासिल किया, इसकी सूचना जो है आपको सबसे पहले कौन दी? आपकी बेटी दी थी या फिर और कहीं से प्राप्त? नहीं, बेटी दी थी। हम लोग पापा और सब बैठे हुए थे कि आज रिजल्ट आने वाला है, तो ये बार बार देख रही थी। तो फिर रिजल्ट आ गया तो बोले पापा देखिए, तो बोले क्या हुआ? तो बोले देखिए तो फिर देखा तो बोले रिजल्ट आ गया है, मैं डीएसपी का रैंक मिल गया। उस वक्त कैसा माहौल बना? खुश थे हम लोग, खूब अच्छे, बहुत पूरे घर में एक खुशी का माहौल बन गया। खुशी का माहौल बन गया। और ये जब खबर पूरे गांव जवार में फैली तो पूरे गांव जवार ही नहीं पूरे जिले में जो है लोग जो है बड़ा खुश हुए कि एक जो है हमारे मुंगेर की बेटी जो है डीएसपी बनी गई। हाँ, पूरे लोग खुश है, समाज खुश है। तो आप देख सकते हैं अभी वीडियो में आपको दिख पा रहा होगा कि किस प्रकार से इनका स्वागत किया जा रहा है और इनके ननिहाल में इनके मामा जी हैं और इनके मामी और भी तमाम लोग गणमान्य लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। जितने भी आसपास के पंचायत हैं उस पंचायत के तमाम प्रतिनिधि भी यहाँ पहुंचे हुए हैं और उन तमाम प्रतिनिधियों द्वारा भी यहाँ पे इनके सफलता पे इनको आशीर्वाद दिया जा रहा है। बाकी आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया दें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और भी जो लोग हैं वो कुछ प्रेरणा ले सके मुंगेर की इस बेटी पूजा से कि जो है अगर सफलता हासिल करना है तो कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और जो है लोगों की बातों को दरकिनार करके आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी आप तमाम दर्शकों का जय हिंद, आभार।